संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वश्रुत ग्रंथराज में 10वें अध्याय का अंत का यह प्रकरण चल रहा है, जिसमें सिद्ध भगवानों की कुछ विशेषताओं को बताया जाना अभी शेष है। कल आप लोगों को कहा था कि भगवान ऊर्ध्वगमन ही करते हैं और उसके विषय में कुछ हेतु दिए गए थे और कुछ उदाहरण भी दिए गए थे। जब भगवान ऊर्ध्वगमन करते हैं तो वह ऊपर लोक के अग्रभाग पर जाकर के ही क्यों रुक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो अनंत शक्तिमान हो गए हैं और जिनकी गति इतनी तीव्र है कि वो समय मात्र में 7 राजू पार कर रहे हैं, तो वह अपनी तीव्र गति को वो एकदम से रोक क्यों देते हैं? अब तो उनके लिए किसी भी तरीके का कोई बाहरी निमित्त, कोई भी बाहरी कारण, कुछ बाधक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोक के अग्रभाग पर जाकर के रुक जाते हैं। वहाँ पर उनके रुकने का कारण क्या है, ये थोड़ा सा समझने योग्य है। क्योंकि जिन लोगों के लिए आत्मा की शक्ति ही केवल देखने में आ रही है, उन्हें इस बात को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है कि कोई बाहरी कारण उस अनंत शक्तिमान आत्मा को रोक सकता है। और आचार्यों ने जहाँ कहीं पर भी वर्णन किया है, यही कहा है कि वह लोक के अग्रभाग पर इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उसके आगे उनके गमन करने के लिए जो बाहरी निमित्त होना चाहिए वो नहीं होता। तो यह बात कई लोगों के गले नहीं उतरती। इसी को समझाने के लिए यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है, धर्मास्ति काया भावात। ये बताने के लिए है कि वह ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग पर जाकर के ही क्यों रुके। तो यूँ नहीं कहा कि उनके अंदर इतना ही गमन करने की शक्ति थी। जो बहुत ज़्यादा उपादान शक्ति का पक्ष लेते हैं, बहुत ज़्यादा निमित्तों को गौड़ मान के चलते हैं और उपादान को ही मुख्य मान करके चलते हैं, उन लोगों को ये सूत्र कभी भी पचता नहीं है। तो उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि जो एकांत रूप से अपने अंदर उपादान का ही आग्रह रखे रहते हैं, निमित्त को जो नकारते रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सभी आचार्यों ने समझाने के लिए एक ही उत्तर दिया है इस समस्या का,
कि भगवान जब अनंत शक्ति के धारणक हो गए और वह अनंत शक्ति के साथ में अपनी गमन कर रहे हैं और गमन करते हुए वो लोक के अग्रभाग पर जाकर के रुक जाते हैं, तो वह किस कारण से रुक जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं वहाँ पर धर्मास्तिकाय का अभाव है। उससे आगे क्या है? धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय जानते हो? 5वें अध्याय को लौट के पढ़ना पड़ेगा। अब वो तो आप ही को सुनना है। धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण से वहाँ से आगे गमन नहीं हो सकता, क्योंकि जब आगे जाने के लिए कोई भी मीडियम ही नहीं है चलने के लिए, जीव और पुद्गलों की गति के लिए, तो कोई भी जीव उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सिद्ध भगवान भी धर्मास्तिकाय के अधीन है। ऐसा कहने में आपको क्यों पसीना आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इतना आपने सिद्ध भगवान का पक्ष ले रखा है कि आप उन्हें अगर किसी के अधीन किसी भी अपेक्षा से कहें तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं उनकी शक्ति कुछ कम ना हो जाए। निमित्त की शक्ति ज़्यादा हो गई, देखो निमित्त ने उपादान की शक्ति को रोक दिया, तो रोक दिया, सबकी अपनी अपनी शक्ति है। तो धर्मास्तिकाय भी एक कारण है। सिद्ध भगवान को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए धर्मास्तिकाय कारण है, और उनको वहीं रोके रखने के लिए अधर्मास्तिकाय कारण है। इसे हमें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस सूत्र की व्याख्या इसी रूप में करना चाहिए। यदि हम कुछ भी अन्यथा अपना मन बनाकर अपने मन से कोई भी व्याख्याएं करते हैं तो हम श्रुत का अवर्णवाद करेंगे। श्रुत में जैसा लिखा हुआ है हमें वैसा ही सोचना है, वैसा ही पढ़ना है और वैसा ही पढ़ाना है। तो भगवान भले ही अनंत शक्ति वाले हैं, लेकिन वो सिद्ध आत्माएं होते हुए भी वह उल्लंघन नहीं कर सकते जो प्राकृतिक नियम हैं या जो जीव को आगे बढ़ने के लिए निमित्त हैं। उन निमित्तों के सहारे ही वो चलेंगे। गति में भी निमित्त और स्थिति में भी निमित्त, ये उदासीन कारण बताए गए हैं, तो उनका वो उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तब तो फिर बिना माध्यम के भी जीव और पुद्गलों की गति होगी, ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर तो अलोकाकाश में ही जीवों का विचरण होने लग जाएगा। तो अलोकाकाश में जीवों का कोई भी समावेश नहीं होता, उनका गमन नहीं होता, इसलिए उन्हें भी अनंत शक्ति वाला होने पर भी लोक के अग्रभाग पर रुकना होता है। इसको हम इसी रूप में स्वीकार करें कि उनके अंदर धर्मास्तिकाय का जो निमित्त है वो उनके उस गति को वहां पर रोकने में कारण बन जाता है। तो इस तरह से हमें जब निमित्त की व्याख्या करने के लिए आए तो निमित्त को भी जोर देना, और जब उपादान की व्याख्या करने को आए तो उपादान पर जोर देना। अगर हम दोनों तरीके की व्याख्या शास्त्र के अनुसार समायोजित होकर के करेंगे तो आप सम्यक ज्ञानी कहलाएंगे। नहीं तो एकांत रूप से जो अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं वो जो है श्रुत का अवर्णवाद करते हैं और अपने किसी नए मत का वो प्रचलन करने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो सिद्ध भगवान के लिए उनकी उपादान शक्ति तो बहुत है। अगर आगे भी उनके लिए धर्मास्तिकाय का निमित्त मिलता रहता तो वो 7 राजू नहीं, वो 14 राजू भी जा सकते हैं। समझ आ रहा है? निमित्त मिलना चाहिए, ये बात सभी आचार्यों के द्वारा मान्य है। इसलिए उपादान कहने वालों को कभी भी इस निमित्त को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब जिनकी बुद्धि जैसी है वो ठीक है, जो बुद्धि अपनी संभाल लें उनके लिए उपदेश होते हैं, है ना। तो ये निमित्त हैं, उपदेश भी एक क्या है? निमित्त हैं। एक निमित्त तो उदासीन होते हैं और एक प्रेरक निमित्त होते हैं। 2 प्रकार के निमित्त होते हैं। उदासीन निमित्त तो आपके लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन प्रेरक निमित्त आपको समझाने के लिए आपके भावों में परिवर्तन कर सकता है। तो प्रेरक निमित्त जो होते हैं वो उपदेश माने जाते हैं। गुरु आदि होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रेरक निमित्त होते हैं। और जो उदासीन निमित्त होते हैं वो बिल्कुल जैसे आपका ये प्रकाश है ना, या कोई भी जैसे भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति है, ये सब क्या है? ये सब उदासीन निमित्त हैं। ये आपको जबरदस्ती प्रेरित नहीं करेंगे। पेरने वाले तो केवल गुरु ही होते हैं। क्या करने वाले? पेरने वाले बोलते ना है, पेरने वाले उसी से शब्द बना है, जब प्रेरणा से ही तो पेरना बना है। जब लोग प्रा नहीं बोल पाते हैं तो प्राकृत में संस्कृत का तो प्रेरणा हो गया,
और प्राकृत में उसको हम प्रेरणा बोलेंगे, प्रेरणा। ये प्रेर रहे हैं, माने कि जो हमें जबरदस्ती बाई फोर्स जो है हमारे अंदर भाव पैदा करे, हमें ज्ञान दे या हमें किसी और प्रेरित करे, उसका नाम ही प्रेरणा कहलाती है ना। तो वो प्रेरक निमित्त कहलाता है। इसलिए ये प्रेरक निमित्त जो होता है उसी के माध्यम से हमारे भावों में परिवर्तन आता है। केवल अगर आप स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र रख करके बैठ गए या केवल आप भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति के सामने बैठ गए तो आपके अंदर प्रेरणा बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो प्रेरणा आपको खुद लेनी पड़ेगी, वो नहीं देंगे। जब कोई प्रेरणा अपने बल से देता है तो उसकी एनर्जी आपके अंदर तक जाती है, तो वो इफेक्ट करती है, तो आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन आते हैं। इसलिए उन निमित्तों को क्या बोलते हैं? प्रेरक निमित्त। समझ में आ रहा है? तो ये अब देखा जाए तो शास्त्र तो आपके पास हमेशा रहेंगे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लिए आपके पास में प्रेरक निमित्त का भी अब अभाव आज के बाद हो जाएगा, क्योंकि सूत्र पूरा होने वाला है ना। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। अंत में सिद्ध भगवंतों को साध्या माने साधना चाहिए, इनको अनेक रूप में जानना चाहिए। जैसे अब कोई भी महापुरुष हैं, सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, अब हमें थोड़ा सा उनके बारे में और जानकारी लेना है, तो अब और जानकारी कैसे मिले? जो उनकी मुख्य जानकारी थी वो तो आपको दे दी। अब कोई भी जानकारी होगी तो उनके अलग अलग जो गुण होंगे, अलग अलग उनके कुछ और क्वालिटी होंगी, उसकी अपेक्षा से बताई जा सकेगी। तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध भगवान के बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए ये अंत में सूत्र आया है। अब इस सूत्र में जानकारी दोनों रूप में रहती है। जैसे आप लोग मुनि महाराज की जानकारी लेते हैं, मुनि महाराज माने मुनि महाराज, मुनि महाराज तो सभी होते हैं, फिर भी आप पूछते हो कि महाराज कहाँ के हैं, कहाँ पे जन्म हुआ था, कौन से प्रदेश के हैं, क्या पढ़े हैं तो ये सब जैसे आप पूछते हो, ये उनकी पूर्व जानकारी लेकर के आपको उनसे कुछ विशेष ज्ञान मिल जाता है, उनके प्रति कुछ विशेष है ना जानकारी उनकी हो जाती है। तो उसी तरीके का ये कुछ सूत्र है जो अंत में सिद्ध भगवान के बारे में कुछ आपको विशेष जानकारी देने के लिए है। अब वैसे तो सिद्ध सब एक समान है, सब बराबर है, लेकिन इन चीजों की अपेक्षा से उन सिद्धों में अंतर हम देख सकते हैं। यही हमारे लिए एक चीज बची है जिसके माध्यम से हम सिद्धों में अलग अलग तरीके का अंतर समझ सकते हैं, अन्यथा सिद्ध तो सब एक समान है। जिस समय पर वो सिद्ध हुए सबकी परिणति एक जैसी हो गई, सिद्ध बन गए, सब एक ही स्थान पे पहुंच गए, सबका सब कुछ एक समान अनुभव है, सब कुछ एक समान ज्ञान है। तो कई बार जो व्यवहारी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा और मन उनका लगाने के लिए उन्हें उनका कुछ पूर्व परिचय भी दिया जाता है, ताकि उनके मन में ये पता रहे कि कहाँ पर कैसे सिद्ध होते हैं और उन सिद्धों में किस किस अपेक्षा से क्या विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये कुछ उपक्रम ऐसा ही है। देखते हैं, पहला है क्षेत्र। सबसे पहले क्या लेगा? क्षेत्र का मतलब होता है स्थान, है ना, कि किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं। यहाँ पर जो है जो अल्प बहुत्व है, इस अल्प बहुत्व को हम अलग अलग तरीके से साधित कर सकते हैं। क्षेत्र को अलग से भी ले सकते हैं और क्षेत्र का अल्प बहुत्व भी ले सकते हैं। तो क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में सिद्ध होंगे? तो आपके लिए क्षेत्र का मतलब हो गया, वैसे तो देखा जाए सभी जो सिद्ध होते हैं वो सब अपने ही आत्मा के प्रदेशों में ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से तो। और जहाँ उनकी आत्मा के प्रदेश होंगे उस समय उसका जो स्पेस होगा, जो आकाश का क्षेत्र होगा, वो उनका क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन फिर भी हम अलग अलग तरह से जानते हैं। हम कहते हैं ये जम्बू द्वीप क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, कि जम्बू द्वीप में भी सम्मेद शिखर से सिद्ध हुए हैं, कि पावापुरी से सिद्ध हुए हैं, कि मांगी तुंगी से सिद्ध हुए हैं, कहाँ से सिद्ध हुए हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्षेत्र की अपेक्षा से उनकी अलग अलग जानकारी लेना। तो क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है? ये तो कल आपको बताया था, मुख्य रूप से तो 2.5 द्वीप ही क्षेत्र है ना। तो 2.5 द्वीप में द्वीप भी आते हैं, समुद्र भी आते हैं। तो द्वीपों से भी सिद्ध होते हैं और समुद्रों से भी सिद्ध होते हैं।
द्वीपों से तो सिद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि जहाँ द्वीपों में मनुष्य रहेंगे वो मनुष्य सिद्ध होंगे। लेकिन समुद्रों में सिद्ध क्यों होते हैं? तो वो इसलिए भी सिद्ध होते हैं कि कोई उपसर्ग के माध्यम से उनको समुद्रों में ले जा करके पटक देता है, तो भी वो अपने ध्यान को नहीं छोड़ते हैं और वहीं से केवल ज्ञान प्राप्त भी करके अंतर्मुहूर्त में सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र सिद्ध में अगर हम देखेंगे तो सभी क्षेत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। जो ढाई द्वीप के अंदर जितना भी एरिया है उस सब क्षेत्र से उन सिद्धों की उपस्थिति होती है या उत्पत्ति होती है, इसके कारण से उनका क्षेत्र पूरा का पूरा कहलाता है। अगर उसमें भी हम देखना चाहें तो कुछ ऊर्ध्वलोक सिद्ध भी कहलाते हैं, कुछ अधोलोक सिद्ध भी कहलाते हैं, है ना। भले ही मध्यलोक है, लेकिन मध्यलोक में भी किसी को कोई ऊंचाई से जाकर के किसी पर्वत से पटक सकता है और गिराते हुए ही रास्ते में ही नीचे आते आते उनको केवल ज्ञान होकर के सिद्ध होना हो सकता है। इनको बोलते हैं ऊर्ध्वलोक सिद्ध। हाँ, और कोई किसी मुनि महाराज को, देव वगैरह होते हैं, अपनी विक्रिया से उन्हें नीचे तक जमीन में ले जा सकते हैं, किसी भी स्थान तक नीचे ले जा सकते हैं, किसी भी सुरंगों में, बिलों में, है ना, नदियों के अंदर। तो वो सब वहाँ पर भी जाने के बाद भी वो अपना ध्यान नहीं छोड़ते, केवल ज्ञान की प्राप्ति अगर वहाँ से कर लेते हैं तो वो अधोलोक सिद्ध कहलाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र की अपेक्षा से अधोलोक सिद्ध भी हैं, ऊर्ध्वलोक सिद्ध भी हैं, और तिर्यक लोक में, मध्य लोक में, ढाई द्वीप में, द्वीप और समुद्रों में सभी जगह से सिद्ध होते हैं। ये तो क्या हो गया, ये उनके पूर्व पर्याय की, पूर्व की अपेक्षा से हो गया। इसको बोलते हैं भूतपूर्व नय। क्या बोलते हैं? हाँ, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से। और जो नय वास्तव में जिस समय पर उन्हें सिद्धि हो रही है वो तो उनके अपने आत्म प्रदेशों के स्थान में हो रही है, या जो आत्म प्रदेश जिस आकाश के प्रदेश को घेर रहे हैं उन आकाश के प्रदेशों में सिद्धि हो रही है। तो प्रत्युत्पन्न नय वो कहलाता है जिसकी अपेक्षा से वो केवल अपने आत्म प्रदेशों से ही सिद्ध हो रहा है। लेकिन भूत नय की अपेक्षा से देखेंगे, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से, तो वह इस तरह से ढाई द्वीप या अधो सिद्ध और अधोलोक सिद्ध और ऊर्ध्वलोक सिद्ध भी हो सकते हैं। ये सब हो गया सिद्धों का क्षेत्र के माध्यम से ज्ञान। समझ आया? फिर कहते हैं काल सिद्ध। काल सिद्ध का मतलब ये भी जानकारी रखना पड़ती है कि ये कौन से काल में सिद्ध हुए। यानी दो ही काल चलते हैं। अगर हम भरत और ऐरावत क्षेत्र में देखेंगे तो अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। विदेश क्षेत्र में देखेंगे तो हमेशा वह चतुर्थ काल। अगर हम 6 कालों के अनुसार देखेंगे तो जो सुषमा दुष्मा का अंत काल है, माने तृतीय काल जो अंत है, उसमें भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान तृतीय काल के अंत में ही सिद्ध हुए, जैसे सुषमा दुष्मा का अंत काल कहलाता है। या दुष्मा सुषमा काल में सिद्ध होंगे जो चतुर्थ काल कहलाएगा इस अवसर्पणी की अपेक्षा से। तो वही काल विदेश क्षेत्र में भी दुष्मा सुषमा काल कहलाएगा, चतुर्थ काल। तो उस दुष्मा सुषमा काल में भी सिद्ध होते हैं, सुषमा दुष्मा काल में भी सिद्ध होते हैं, और दुष्मा काल में भी सिद्ध हो सकते हैं जो पंचम काल है। कब होंगे? जो जीव चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए हैं वो जीव पंचम काल में भी सिद्ध हो सकते हैं। पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में सिद्ध नहीं होगा, लेकिन चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से सिद्धों को अगर हम काल की अपेक्षा से देखें तो उत्सर्पणी के भी कालों में सिद्ध होते हैं और इसी तरीके से अवसर्पणी के कालों में भी सिद्ध होते हैं। और उनमें भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रथम द्वितीय कालों में सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम उनको भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से देखें तो किसी भी काल में कोई भी जीव को कहीं पर ला करके छोड़ दिया जाए तो उसकी सिद्धि में काल कभी बाधक नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? मान लो ये पंचम काल चल रहा है, हाँ? तो अगर कोई विदेश क्षेत्र का जन्मा हुआ कोई मनुष्य, कोई देव ला करके यहाँ पर किसी पंचम काल में किसी भरत क्षेत्र के किसी जंगल में छोड़ जाए तो उनको वहाँ से भी मुक्ति होने में कोई पंचम काल बाधक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो काल की बाधा उनके लिए है जो उस काल में जन्मे हैं या नहीं जन्मे हैं। छठवें काल में भी इस तरह से मुक्ति हो सकती है। छठवां काल उनके लिए जो छठवें काल में जन्मे हैं। जो विदेश क्षेत्र में जन्मे हैं या कहीं और दूसरे क्षेत्र में जन्मे हैं, उनको अगर कोई ला करके छठवें काल में भी पटक देता है तो वो यहाँ से भी सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से हर काल में सिद्ध होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तृतीय काल का अंत अवसर्पणी की अपेक्षा से चतुर्थ काल और पंचम काल में भी सिद्ध होते हैं। ये तो हो गया भूत। थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं तब,
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर जीव जो होता है वो केवल अपने स्व समय में ही सिद्ध होता है, एक समय में ही सिद्ध होता है। यानी जिस समय पर उसके अंदर अयोग केवली गुणस्थान के माध्यम से वह 85 प्रकृतियों का अभाव कर लिया, उसी समय पर वह सिद्ध हो गया। ये उसका सिद्धि होने का प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से काल कहलाएगा। तो हर सिद्ध का काल अपना एक समय ही होता है, एक समय में ही सब सिद्ध हो गए। ये तो हम पीछे की बातें देख रहे हैं कि वो कौन से काल में था, क्या था, ये तो पीछे की बात देखना, ये भूत प्रज्ञापन्न है। और बिल्कुल उसी समय पर, जिस समय पर वो जीव स्थित है जैसा है, उसको देखना, तो वो प्रत्युत्पन्न नय कहलाता है। ऐसे दो नयों के माध्यम से हम सिद्धों के बीच में थोड़ा सा अंतर जान सकते हैं, और वो अंतर भी केवल अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए है। वास्तव में तो सिद्ध होने के बाद तो कोई अंतर नहीं होता है ना। जो आप पढ़ते रहते हो ना, तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे अणाणम्मी दंसणम्मी सिद्धे सिरसा रमनसामी। तो अब ये सिद्ध जो हैं, चाहे तप से सिद्ध हों, चाहे नय से सिद्ध हों, चाहे दर्शन से सिद्ध हों, चाहे चारित्र से सिद्ध हों, चाहे संयम से सिद्ध हों, लेकिन सब रहते तो ज्ञान और दर्शन में ही है। णाणम्मी दंसणम्मी है। यानी जितने भी सिद्ध हैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही स्थिर होते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहरी अपेक्षा से, किसी के जीवन में, पिछले जीवन में किसी के तप की मुख्यता रही तो हम तप सिद्ध कह देते हैं, किसी को नए के ज्ञान की मुख्यता रही तो हम नए सिद्ध कह देते हैं, चारित्र पालन की मुख्यता रही तो हम चारित्र सिद्ध कह देते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए है। वास्तव में तो सभी ज्ञान और दर्शन स्वभाव में स्थित होने वाले ही सिद्ध होते हैं। णाणम्मी दंसणम्मीय सिद्धे सिरसा रमनसामी, ऐसा जानना। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। अब क्षेत्र हो गया, काल हो गया, गति आ गई। तो कौन सी गति से सिद्ध होते हैं? अब जिस समय पर सिद्ध होगा उस समय तो सिद्ध गति ही कहलाएगी। सिद्ध होने के समय पर तो सिद्ध गति ही कहलाएगी। तो सब सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। लेकिन सिद्ध गति से पहले क्या थे? तो मनुष्य गति ही होगी। त्रियंश से तो होता नहीं, और कोई गति से तो होता नहीं। तो उससे पहले वो मनुष्य गति से सिद्ध हो गया, तो ये कहलाएगा भूत प्रज्ञापन है। अब ये भूत प्रज्ञापन ने भी दो प्रकार का कर सकते हैं हम, एक तो व्यवधान के साथ में और एक निरंतरता या अनंतरता के साथ में। तो जिसमें कोई व्यवधान नहीं है वो तो मनुष्य गति ही हो गई। अगर हमने व्यवधान डाल दिया, नहीं इससे पहले भी बताओ, वो सिद्ध पहले भी क्या थे मनुष्य से पहले, तो हो सकता है कोई नरक से निकल के आया हो, कोई त्रियंश बन के आया हो, कोई भी जीव सिद्ध मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से व्यवधान की अपेक्षा से उनकी गतियां कोई भी हो सकती हैं। लेकिन अनंतर गति होगी तो वो केवल मनुष्य गति होगी, और ये भी जो है उनका भूत प्रज्ञापन नय से कहलाएगी। प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से देखेंगे तो वो केवल सिद्ध गति से ही सिद्ध होते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि जो भी वर्णन यहाँ बताया जा रहा है वो सब केवल हमको थोड़ा सा सिद्धों के पिछले जीवन या पिछले समय के बारे में बता करके हमें कुछ नया बताने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा सभी सिद्ध तो सिद्ध ही हैं, सब तो सिद्ध गति के ही सिद्ध हैं। अगर हम सिद्ध गति का ही मान के चलें तो गति की अपेक्षा से कोई अंतर कोई आता नहीं है। इसी तरीके से क्षेत्र काल, जो उनका उस समय पर सिद्धि का क्षेत्र है वो उनका अपना स्व क्षेत्र है, जो समय है वही स्व समय है। तो इस तरह से देखें तो कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जब हम पिछला देखते हैं तो अंतर आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग काल हैं। इस तरह से गति, लिंग की अपेक्षा से अब देखें हम तो सभी निर्ग्रंथ लिंग के साथ ही सिद्ध होते हैं। सीधी सी बात है ना। जिस समय पर वह सिद्ध हो रहे हैं उस समय पर भी उनके पास में निर्ग्रंथपना रहता है, तो निर्ग्रंथ लिंग से सिद्ध हुए। अब अगर हम लिंग उस रूप में देखें, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो वो भी दो प्रकार का, एक द्रव्य वेद, एक भाव वेद। तो द्रव्य की अपेक्षा से तो सभी पुरुष ही होते हैं। अब भाव की अपेक्षा से देखना है तो स्त्री वेदी भी हो सकता है, पुरुष वेदी भी हो सकता है, नपुंसक वेदी भी हो सकता है। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, बाहरी नाम कर्म की रचना की अपेक्षा से सभी पुरुष वेदी होंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो लिंग में अंतर इस भाव में आ जाएगा, कितने नपुंसक वेद से सिद्ध हुए। अब नपुंसक वेद से सिद्ध होने में तो बहुत टाइम लग गया, क्योंकि नपुंसक वेद या स्त्री वेद या पुरुष वेद कोई भी होगा उसका 6 तो 9वें गुण स्थान में ही हो गया, और सिद्ध हो रहे हैं 14वें गुण स्थान में। तो अगर हम उस अपेक्षा से देखें तो वहां पर तो वेद रहित हैं, सभी वेद रहित होकर के सिद्ध होते हैं, लिंग रहित होकर के सिद्ध होते हैं। लेकिन अब हम पूर्व की अपेक्षा से देखेंगे तो ये कहने में आएगा कि कोई भाव से
पुरुष वेदी थे, स्त्री वेदी थे या अन्य वेदी थे। तो ये पिछली अपेक्षा से है। इसलिए जो भी सिद्ध हैं वो वास्तव में तो अपने प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से देखें तो वो तो वेद से रहित हैं, क्योंकि सभी वेद से रहित होकर के सिद्ध होते हैं। और वेद से रहित पना सब जीवों का 9वें गुण स्थान में हो ही जाता है, सबका ही हो जाता है। तो अंत समय में तो सबका वेद से रहित पना ही है, इसलिए सभी लिंग से रहित होकर के सिद्ध होते हैं। तो ये भी सिद्धि होती है। तीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। तीर्थ का मतलब कौन से भगवान के तीर्थ में सिद्ध हुए, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अंतर डाल सकते हैं, है ना। वैसे तो सभी तीर्थंकरों के ही तीर्थ में सिद्ध होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तीर्थंकर स्वयं तीर्थंकर जो बन करके सिद्ध हो रहे हैं और कुछ तीर्थंकरों के तीर्थ में सिद्ध हो रहे हैं। एक ये भी अंतर आ सकता है। और दूसरा अंतर ये भी आ सकता है कि तीर्थ का मतलब कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में, पहले तीर्थंकर के कि 22वें तीर्थंकर के कि 24वें कि 10वें, ये भी एक अंतर डाल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं राम भगवान कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हुए, तो मुनिसुब्रतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हुए। तो इस तरह से ये तीर्थ भी अलग अलग हम जान सकते हैं। इसके माध्यम से भी हमें सिद्धों के प्रति थोड़ा सा हो सकता है कुछ अंतर पड़ जाता हो आदर भाव में, है आदर भाव में अंतर पड़ जाता है। कई लोगों के लिए ऐसा ही पड़ सकता है, जो मुनिसुब्रतनाथ भगवान के तीर्थ में सिद्ध हुए तो मतलब महावीर भगवान से बहुत पहले सिद्ध हो गए, तो बहुत बड़े हो गए, बहुत पहले सिद्ध हो गए, है ना। और एक महावीर भगवान के तीर्थ में सिद्ध हुए, वो तो अभी के हुए, अभी के बाद के हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ भावों में अंतर तो आता है। बाहुबली भगवान, भरत भगवान तीर्थी काल के अंत में ही सिद्ध हो गए, तो ये उन्हीं पहले तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हो गए, इसमें भी अंतर पड़ सकता है। हो सकता है आपको कोई तीर्थंकर ज़्यादा अच्छे लगते हो, उन तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध हुए, हाँ वही तो हमारे फेवरेट तीर्थंकर हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब भी तीर्थ की अपेक्षा से आपके भावों में अंतर थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन जानकारी हमें सब चीज़ की होना ही चाहिए। बाकी देखा जाए तो सभी जो है अपने रत्नत्रय तीर्थ में सिद्ध होते हैं। निश्चय तीर्थ कौन था, रत्नत्रय तीर्थ, क्या बोलते हैं, हाँ रत्नत्रय को तीर्थ कहा गया, इसी से ही तो तीर्थ हैं, रत्नत्रय से, बाकी तो सब बाहर की बातें हैं। तो ये सब तीर्थ हैं, ये तो व्यवहार के तीर्थ हैं कि महावीर भगवान का तीर्थ है कि पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ है। वास्तव में तो रत्नत्रय तीर्थ से सभी सिद्ध होते हैं, प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से। चारित्र की अपेक्षा से जिस समय पर सिद्ध होते हैं उनके पास में कोई चारित्र नहीं होता, है ना, क्योंकि चारित्र का काम तो गुणस्थानों तक है, 14 गुणस्थान तक चारित्र हैं। सिद्ध हुए चारित्र से रहित हो गए, यथाख्यात चारित्र का नाम तो केवल 14वें गुणस्थान तक है। तो उस समय पर जो देखा जाए ना वो चारित्र हैं ना अचारित्र हैं। अब आप कहो चारित्र नहीं है तो क्या अचारित्र वाले हो गए, वो भी नहीं है। तो वो चारित्र और अचारित्र से परे हैं, चारित्र के नाम से ही परे हैं, उनके पास कोई चारित्र नहीं है। लेकिन जब हम जस्ट उसी समय पर देखेंगे उससे पहले 14वें गुणस्थान में, तो सबके अंदर एक संपूर्ण यथाख्यात नाम का चारित्र होगा। कौन सा, हाँ यथाख्यात चारित्र में भी 14वें गुणस्थान में एक विशेष रूप से पूर्ण यथाख्यात चारित्र बताया गया, तो वो होगा। अब हम उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो और भूतपूर्व नय की तरफ चलें। इनके पास पहले कौन कौन से चारित्र थे, तो सामायिक क्षुद्रपस्थापना सबके पास होता ही है, सूप सांप्राय सबके पास होगा ही। अब जो विशेष होगा उसके बारे में आप पूछोगे, इनको पर्याय विशुद्धि संयम हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ इनको नहीं हुआ था, अच्छा तो ये बिना पर्याय विशुद्धि संयम वाले हैं और ये पर्याय विशुद्धि संयम के साथ होने वाले सिद्ध हैं, ये अंतर आ जाएगा, है ना। ऐसे भी हम सिद्धों के ज्ञान में ही, सिद्धों में ही उनकी पूर्व पर्याय को देखते हुए ये सब चीज़ों के माध्यम से अंतर तो कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। ऐसा करके चारित्र से सिद्ध हो गए, ऐसे प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, ये दो चीजें यहां दी गई हैं, है ना। कुछ सिद्ध ऐसे हैं जो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं, यानी जिन्हें अपने जीवन में वैराग्य की प्राप्ति के लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिन्हें बिना उपदेश के ही कुछ भी बाहरी कारण देखने से जिन्हें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो गया, वो कहलाएंगे प्रत्येक बुद्ध। अब जिस समय सिद्ध हुए उस समय तो कोई इस चीजों से मतलब नहीं, लेकिन उससे पहले वो क्या थे, कैसे उन्हें वैराग्य हुआ, कैसे उन्हें आत्मज्ञान हुआ, तो उसके लिए यह बात कही गई है। प्रत्येक बुद्ध और दूसरा क्या, बोधित बुद्ध। बोधित बुद्ध का मतलब
जिन्हें पर उपदेश के माध्यम से वैराग्य की प्राप्ति होती है उन्हें बोलते हैं बोधित बुद्ध। तो ये बोधित बुद्ध सिद्ध हैं या प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हैं, ये भी भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से ही जानने में आता है। फिर उसके बाद में ज्ञान की अपेक्षा से, क्या बताया? ज्ञान। अब ज्ञान में तो जिस समय सिद्ध होंगे सबके पास में केवल ज्ञान ही होगा। सिद्ध होने से पहले भी केवल ज्ञान होता है, सिद्ध होते समय भी केवल ज्ञान होता है। लेकिन अब कुछ अंतर डालना है तो भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से आ सकता है कि पहले इनके पास कितने ज्ञान थे, अवधि ज्ञान था कि नहीं, मने परे ज्ञान था कि नहीं। जरूरी तो नहीं है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान से भी मोक्ष जा सकते हैं, है ना। किसी को मति श्रुत अवधि ज्ञान हो भी सकता है पहले, किसी को मने परे ज्ञान भी हो सकता है, किसी को दोनों भी हो सकते हैं। दोनों हो गए तो 4 हो गए, तो किसी को 4 ज्ञान भी हो सकते, किसी को 3 भी हो सकते, किसी को 2 भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से। ऐसे जो है हम ज्ञान की अपेक्षा से भी इनमें अंतर डाल सकते हैं। और फिर आता है अवगाहना की अपेक्षा से। अवगाहना का मतलब हमारा शरीर, आत्मा, शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा और आत्मा का बना हुआ है शरीर, ये आकाश के जितने प्रदेशों में व्याप्त होता है या जितना ये क्षेत्र घेरता है उसका नाम अवगाहना कहलाता है। अब वो जो अवगाहना है वो अवगाहना उत्कृष्ट भी होती है और जघन्य भी होती है। उत्कृष्ट तो 525 धनुष, ये उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध कहलाते हैं। और जो जघन्य होते हैं वो 3.5 हाथ की जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध होते हैं। ऐसे जो है अवगाहना में अंतर आ जाता है। यानी जब भी कभी सिद्ध होने की योग्यता होगी तो इससे कम अवगाहना में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति के लिए जैसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष होना बताया गया, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और मोक्ष भी हो सकता है। लेकिन उसकी अवगाहना 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 3.5 हाथ की अवश्य हो ही जाएगी, चाहे वो कितने ही पहले अवगाहना वाला कोई ना, मतलब बाद में उसकी अवगाहना कितने ही रूप में क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन कम से कम उसकी अवगाहना 3.5 हाथ की तो हो ही जाएगी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में। तो ये विचार करके ही आपको ये ज्ञान में आ सकता है कि 3.5 हाथ की अवगाहना ये जघन्य है, इससे कम अवगाहना में मोक्ष नहीं होता है। तो ये अवगाहना और उसके बीच के जितने भी विकल्प हैं वो तो असंख्यात विकल्प बन जाएंगे, तो वो सभी भेद इसमें आ जाएंगे। इन कौन सी अवगाहना से सिद्ध हुए हैं? बाहुबली भगवान 525 धनुष की अवगाहना से सिद्ध हुए, आदिनाथ भगवान 500 धनुष की अवगाहना से सिद्ध हुए, महावीर भगवान 7 हाथ की अवगाहना से सिद्ध हुए। तो ऐसे करके ये सब अवगाहनाओं में अंतर देख करके भी हम सिद्धों में अंतर देख सकते हैं, और उनकी उस अवगाहना के अनुसार ही उनके आत्म प्रदेशों की अवगाहना भी वहाँ पर कुछ कम होकर के स्थित बनी रहती है। तो ये अवगाहना की अपेक्षा से, अंतर की अपेक्षा से भी यहाँ पर साध सकते हैं कि निरंतर सिद्ध हो रहे हैं या अंतर से सिद्ध हो रहे हैं। अंतर से सिद्ध होने का मतलब है कि अगर किसी के लिए अंतर पड़ता है तो कोई जैसे कोई सिद्ध हुए एक समय में, अगले ही समय में दूसरा सिद्ध हो गया, तो एक सिद्ध के बाद में दूसरा सिद्ध भी हो सकता है, या एक समय का जघन्य अंतर लेकर के भी सिद्ध हो सकता है। जो सिद्ध हुए उनमें एक समय बाद दूसरा सिद्ध हो गए। तो जघन्य अंतर अगर पड़ेगा तो एक समय पड़ता है, और उत्कृष्ट अंतर यदि पड़ता है तो 6 महीने का पड़ता है। यानी 6 महीने के अंतराल के बाद में नियम से सिद्ध होते हैं। 6 महीने से ज़्यादा सिद्ध बनने का अंतर नहीं पड़ता है ना। अब भले ही भरत क्षेत्र में यहाँ पर सिद्धि नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में हर 6 महीने के बाद में जीवों के लिए अवश्य सिद्धि होती ही रहती है। अगर 6 महीने के अंतराल में नहीं हुई है तो 6 महीने के अंत में 8 समयों में वो सारी सिद्धि हो जाएगी। तो 6 महीने के अंतराल का यह उत्कृष्ट काल कहा गया है। अन्यथा वो अंतराल अगर नहीं बनेगा तो कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सिद्ध होते रहेंगे, तो उनके लिए 6 महीने का भी फिर उत्कृष्ट अंतर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अंतर हो गया। और संख्या है ना, संख्या का मतलब कहाँ पर ज़्यादा होते हैं कहाँ पर कम होते हैं, ये संख्या में अंतर आ जाता है संख्या की अपेक्षा से। अब कैसे समझें? यानी कि मान लो कि चलो कि जैसे 2.5 द्वीप हैं, है ना, तो 2.5 द्वीप में सबसे कम जो सिद्ध होने वाला स्थान है वो है लवण समुद्र। लवण समुद्र में सबसे कम, उससे भी संख्यात गुणे
कालोदधि समुद्र में से। वैसे तो द्वीप और समुद्रों में, समुद्र में सबसे कम होते हैं, लेकिन समुद्र में भी लवण समुद्र में कम, और उससे ज़्यादा संख्यात गुणे कालोदधि समुद्र में सिद्ध होने वाले मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा मिलेंगे संख्यात गुणे तो फिर जम्बू द्वीप से सिद्ध होंगे, उससे भी संख्यात गुणे धातकी खंड से सिद्ध होंगे, और उससे भी संख्यात गुणे पुष्करार द्वीप से सिद्ध होंगे। ऐसी संख्या में भी अंतर आ जाता है। तो इस अपेक्षा से भी हम सिद्धों में अंतर डाल सकते हैं। और अल्प बहुत्व का मतलब यह है कि अब इन्हीं में हम ये देख लें कहाँ पर कम और कहाँ पर ज़्यादा। तो अल्प बहुत्व किसी अपेक्षा से भी घटित किया जा सकता है। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से भी अल्प बहुत बन सकता है, जो अभी बता दिया है ना, और काल की अपेक्षा से भी अल्प बहुत बन सकता है, किस काल में ज़्यादा सिद्ध होते हैं या किन क्षेत्रों में ज़्यादा सिद्ध होते हैं। अगर क्षेत्रों में हम देखें, ये तो हमने द्वीप की अपेक्षा से बता दिया, अगर द्वीप में भी हम क्षेत्र देखेंगे तो भरत और ऐरावत से ज़्यादा भी विदेह क्षेत्रों में सिद्ध मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमेशा होते ही रहते हैं, यहाँ तो केवल किसी काल विशेष में ही होते हैं, तो ये क्षेत्र सिद्धि हो जाती है। इसी तरीके से काल की अपेक्षा से देखेंगे तो काल में भी कौन से काल में ज़्यादा सिद्ध होंगे, तो तृतीय काल का जो अंत बताया था उसमें इतने सिद्ध नहीं होंगे, चतुर्थ काल में जो है सबसे ज़्यादा सिद्ध मिलेंगे, पंचम काल में भी इतने सिद्ध नहीं होंगे। तो ये दुखमा सुखमा नाम का जो काल है इसमें सबसे ज़्यादा सिद्ध होते हैं, अन्य कालों में उससे कम होंगे। तो इस तरह से हम अनेक अपेक्षाओं से ये अल्प बहुत माने किसमें कम किसमें ज़्यादा, ऐसा हम ये घटित कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से ये पूरा का पूरा हमें सिद्ध भगवान का सभी कुछ देखने में आ जाता है। इन अपेक्षाओं से हमें सिद्ध भगवान को भी साध लेना चाहिए। साध्या माने साध लेना चाहिए। ये कितनी अपेक्षाएं, लगभग शायद 12 अपेक्षाएं होंगी ये, है ना। ये 12 चीज़ें हैं। इन 12 अपेक्षाओं से भी हमें सिद्ध भगवान के बारे में विशेष विशेष ज्ञान ले लेना चाहिए। इस तरह से ये पूरा का पूरा 10वें अध्याय का भी यहाँ पर पूर्णतया समापन हो जाता है। सिद्ध भगवान के बारे में भी इससे ज़्यादा ज्ञान अब आपको और दिया नहीं जा सकता। और इस तरह से तत्वार सूत्र में जो अंतिम मोक्ष तत्व था, उस मोक्ष तत्व का भी ज्ञान परिपूर्ण हो गया। यहाँ पर यह तत्वार सूत्र जो है पूर्ण हो जाता है। बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से